नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये वीडियो है कैम रिएक्शन का। अनम शेख इसमें आती हैं और उनका वीडियो है दुबई शेख ऑर्गेनाइज्ड गुरु हरि दर्शन इन दुबई, पाक पब्लिक एंग्री रिएक्शन। क्या है पता नहीं, शायद कुछ है ऐसा ही। तो चलिए देखते हैं भाई कि दुबई में ऐसा हुआ है और गुरु हरि दर्शन वहां पर, और मंदिर भी बन रहा है, मंदिर भी खुला, ये भी हुआ वो भी हुआ। तो इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, आइए देखते हैं। से देखिए, आज का सवाल मेरा आपसे ये है, गुरु हरि दर्शन जो एक इवेंट था हिंदू लोगों का, मुस्लिम हिंदू लोगों का, इंडियंस का, इसमें शेख लोग जो कि दुबई के हैं उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया उनका ये इवेंट, और वहां से दावत दी गई कि आप आए आके तो इसको अपने कल्चर को, अपने जो वर्शिप है इधर करें और रिप्रेजेंट करें। क्या आपको लगता है कि चीज सही थी? क्या इसका इफेक्ट मुस्लिम कंट्रीज पर पड़ता है? देखिए, ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि दुबई जो है एज ए मुस्लिम कंट्री है, और मुस्लिम कंट्री होने के साथ साथ उनको चाहिए कि ये चीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि वो वर्शिप करेंगे हिंदूज हैं। दूसरे कंट्रीज के अगर लोग आते हैं वहाँ पे, हिंदुज़म आते हैं, दूसरे बुद्धिस्ट लोग आते हैं, तो ये चीज़ हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम्स की मेजोरिटी है और मुस्लिम्स को वहाँ पे प्रमोट करना चाहिए, ना कि इस तरह की चीज़ें प्रमोट करें। अच्छा, तो हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं की मेजोरिटी है तो यहाँ पे तो फिर मस्जिद वस्जिद ना बनने दिया जाए ना। जहां पे दूसरे धर्म वाले हैं, जैसे जहां पे क्रिश्चियंस की मेजोरिटी है, वहां पे तो फिर मस्जिद वस्जिद ना बनने दिया जाए। यही आप कहना चाह रहे हो ना? जब आप दूसरों के ऊपर सवाल उठा रहे हो तो आपके साथ भी तो ऐसा होगा। फिर तो आप कहोगे जी, विक्टिम प्ले करोगे, देखिए जी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमें मस्जिद नहीं बनाने दी जा रही है, हमें नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है। कैसी सोच रखते हो यार, घटिया सोच आप लोग रखते हो। वहां पे हिंदू कम्युनिटी इतनी ज्यादा रह रही है तो उनके लिए उनकी सुख सुविधा का ख्याल नहीं रखा जाएगा? कैसी सोच लेकर आते हो आप लोग यार, घटिया सोच। आपकी सोच की तरह ही हम लोग भी काम करने लगे ना, तो आप कहीं के नहीं रहोगे। पाकिस्तान के लोग कहीं के नहीं रहोगे, हर जगह आपके साथ प्रॉब्लम होगी। आज उस तरह का स्टेप लेंगे तो आइंदा आने वाले जमाने में और आने वाले वक्त में वो चीज़ काफ़ी खराब भी हो सकती है मुसलमानों के लिए। तो हमें ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन अथॉरिटीज़ को चाहिए इस चीज़ के ऊपर एक्शन लें। तो लेकिन लगता है कि दुबई हो जाए या फिर कोई और इस्लामिक कंट्री है, वो ज्यादा जो इंडिया में कर रहा है, पाकिस्तान में नहीं। क्या वजह इसके पीछे? इसके पीछे की वजह आपको पता है कि इंडिया, आपको पता है कि इंटरनेशनली कितना स्टेबल है पूरी वर्ल्ड में, और उसका बिजनेस दूसरी कंट्रीज के साथ कितना है। एज कम्पेयर टू पाकिस्तान का इतना इंटरनेशनल स्टेबिलिटी नहीं है, इसकी वजह से इंडिया जो है उसके ताल्लुकात कुछ ज्यादा है दूसरी कंट्रीज के साथ। तो ये एक मेन वजह हो सकती है। इसमें पाकिस्तान की गलती नहीं है, पाकिस्तान को खुद को स्टेबल नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तान को स्टेबल करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान 1947 के बाद बहुत स्ट्रगल की है, डिफरेंट हुक्मरान आए, लेकिन अभी तक ये स्टेबल नहीं हो पाया अथॉरिटी से। किस वजह से? क्या वजह लगती है इसके? जो भी अच्छा प्राइम मिनिस्टर या गवर्नर, कोई भी सदर जो भी आता है, उसको प्रॉपर टाइम नहीं दिया जाता। अगर कोई अच्छा इंसान आता है, अपना कुछ करना चाहता है, आउटपुट देता है, तो कुछ ना कुछ हो जाता है, जैसे आपको पता है आजकल क्या हो रहा है। अगर हम इंडिया के लीडर की बात करें तो उसके बारे में क्या ख्याल? देखिए, मोदी की कंपटीशन में कोई अभी मेजर बंदा है नहीं जो कि हम कहें कि उसके कंपटीशन में आए, आगे लीड करें। तो सिर्फ मोदी ही दिखता है, अगले इलेक्शन में भी मोदी ही दिखता है। क्यों दिखता है? अगर कोई अच्छा काम करेगा तभी दिखेगा, अगर कोई नहीं करेगा, जैसे हम उतार देते हैं, हम धरनेबाजी देते हैं, हम कहते हैं कि नहीं भाई ये नहीं, ये चाहिए, इस तरह वो भी कर सकते। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब इस तरह नहीं है जैसे पाकिस्तान में कुछ चीजें बुरी हैं, लेकिन हम अपने राइट्स के लिए बाहर नहीं निकलते। तो वहाँ पे मेजोरिटी लोग जो हैं हिंदू, तो उनके लिए ये चीज एक्सेप्टेबल है, ना कि मुस्लिम्स के लिए। तो मेरे ख्याल में माइनॉरिटीज का उठ के ये बात करना काफी मुश्किल हो सकता है। हम देखिए तो वहाँ पर मुस्लिम लीडर भी रह चुके हैं, नॉन मुस्लिम के साथ साथ। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मुस्लिम्स को चाहिए वहाँ पे एक्शन लें, क्योंकि ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है मुस्लिम्स के लिए। मुस्लिम तो कहते हैं, मैं भी आपको एक वीडियो निकाल के दिखाऊं, 2 दिखाऊं, 10 दिखाऊं, 20 दिखाऊं, मुस्लिम्स पता क्या कहते हैं? कहते हैं कि पाकिस्तानी अपने काम से काम रखो, हम लोग यहाँ बड़े खुश हैं, आप लोग अपने तो क्राइसिस पहले सही कर लो, फिर हम लोगों को कह रहा है कि यहाँ आ जाओ या कुछ और करो। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन देखिए, अथॉरिटीज पावर के साथ कंपटीशन करना हर एक इंसान की बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम यही सोचेंगे कि अल्लाह बेहतर करे, ये चीज हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आज तो भाई ये चीज ऑफर करा रहा है और कल को इनका जो है स्टेबिलिटी हम लोगों से बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो हमारे लिए ये चीज खतरा है। हमें नहीं चाहिए कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करें, जिसकी वजह मेन अच्छा ये होगा बेनिफिट हमें कि दूसरी मुस्लिम कंट्रीज का रुझान कम हो जाएगा, इंडिया का हमारी तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉर्डर एक। बिल्कुल पाकिस्तान को चाहिए इंडिया के साथ जो है ताल्लुकात बेहतर बनाए, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के अंदर जो मुस्लिम्स है वो पाकिस्तान के मुस्लिम से बहुत ज्यादा है। तो अगर हमारा उनके साथ कोलैबोरेशन हो जाता है तो काफी चीजें इंप्रूव हो सकती हैं। तो होप फॉर बेस्ट। एक और आखिरी सवाल मेरा ये है, अभी आपने कहा है कि इंडिया एक बड़ी मार्केट है, 75 इयर्स में हम नहीं बने वो बन गए, आपको क्या लगता है वहाँ पर भी पहले हुकूमतें बदलती रही?
और फिर भी पूरे किए हैं, मगर हुकूमतें बदलती रही हैं। क्या वजह है एक बड़ी मार्केट होने की? बड़ी मार्केट के साथ क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी मैटर करती है। देखिए, एक तो अगर आप उसका एरिया वाइज देखें जीपीएस में, तो वो पाकिस्तान के से बहुत बड़ा है, ठीक है। और दूसरी उसकी इकोनॉमी लेवल इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान उसका कंपटीशन करना भी चाहे फिर भी नहीं कर सकता, सॉरी टू से। लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी है। लेकिन हमें चाहिए कि इंडिया के कंपटीशन में आने के लिए अपने इकोनॉमी लेवल को बरकरार रखें और इंटरनेशनल लेवल की स्टेबिलिटी अपनी लाए दूसरी कंट्रीज से कोलैबोरेशन करें और लड़ाई झगड़े और आपस में ये लड़ना चढ़ना इसको खत्म करें, क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि एज अ मुस्लिम्स हमें अपने मुस्लिम कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। अगर वो इतना बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज करा ही रहे थे तो उसमें वो उनको चाहिए था कि मुसलमानों को बुलाते, मुस्लिम कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते और उनकी नुमाइंदगी वहाँ पे करवाते, वो ज़्यादा बेहतर था। दुबई या कोई भी इस्लामिक कंट्री हिंदुओं नॉन मुस्लिम इंडिया को प्रेफर करे? जी, ये बात ज़्यादा सोचने वाली है कि अनम, आप अच्छा इंटरव्यू करती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको काउंटर करना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी सच्चाई बतानी पड़ेगी। आप एक तरफा सुन के नहीं रह सकती। मतलब आप एज ए होस्ट, ये आप मतलब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सामने वाले को करेक्ट करें। जैसे पहले वाले भाई साहब ने कहा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, वो तो मुस्लिम कंट्री है। आप ये सोचो कि यही काम दूसरे रिलीजन के लोग अगर करने लगे अगेंस्ट मुस्लिम, वो उनकी मस्जिदें न बनने दें जहां पर वो मेजोरिटी में है, वो उनको प्रैक्टिसेस न करने दें, तो ये कैसे होगा? अगर आप ऐसी सोच रखोगे तो सामने वाले ने भी ऐसे सोच रख दिया, तब तो आप कहोगे जो गलत है। लेकिन आपकी सोच जो है वो जो हमारी सोच सही है, कैसे मुस्लिम कंट्री ऐसे कैसे कर सकता है? अरे भाई, उसकी मर्जी है यार, उसका देश है, आपका देश नहीं है। वो दुबई आपका देश नहीं है, और आपको बेहतर, आपसे बेहतर चलाने वाले दुबई है, आपसे ज्यादा प्रोस्पेरस है, आपसे ज्यादा डेवलप्ड है। और आप कहां थर्ड वर्ल्ड कंट्री में भी गए गुजरे हो, और आप ज्ञान देने चल रहे हो दुबई को और सऊदीया को। पहले खुद का लेवल देख लो, स्टैंडर्ड देख लो। और मैं अनम आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरा कभी ये वीडियो देखें तो आप जरूर काउंटर करें, कहें, लॉजिकल बात करो भाई, कि सामने वाला भी वैसे ही करने लगे, फिर आपको कैसा फील होगा? तो ये लॉजिकल बात करनी पड़ेगी बॉस। एज अ मुस्लिम कंट्री उनको मुस्लिम नेशंस को अप्रोच करना चाहिए था इंस्टेड ऑफ कि वो इंडिया को या फिर इस तरह के किसी और नेशन को अप्रोच करें। बट दे आर अप्रोचिंग द क्यों किया जाता है? ये तो नहीं मैं बता सकता कि क्यों किया जा रहा है, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उनको इस्लामिक कंट्रीज को प्रेफर करना चाहिए था, क्योंकि हमें अपना ही मजहब और अपने इस्लाम को ज़्यादा प्रमोट करना है, जो हमारे लिए बेहतर है। जैसे दुबई जो है वो एक इस्लामिक स्टेट होके, कंट्री होके इंडियंस को प्रेफर कर रहा है, क्या इससे इस्लामिक कंट्रीज पे कोई इफेक्ट आएगा? ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ता है जब आपका जब सेम रिलीजन है, हमारे बिलीव सेम है, लेकिन हम लोग काम वो कर रहे हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। सपोज जैसे दुबई ने यार ये बताओ, ये कहां लिखा है कि ये काम नहीं करना चाहिए? कहां लिखा है बता दो, कुरान में ही बता दो। कुरान में तो मुझे जहां तक उम्मीद है, ये मैंने सुना है कहते हुए कि उसमें तो ये नहीं लिखा कि दूसरे मजहब के धर्म का अपमान करो, दूसरे मजहब के धर्मों को आप पनपने मत दो, दूसरे मजहब के लोगों को आप उनकी रिलीजन की प्रैक्टिस मत करने दो। ऐसा तो नहीं लिखा जहां तक मुझे पता है। आप बताओ अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। तो ये कहां से सोच आ गई है आपकी, ये घटिया बकवास सोच? को इस तरह अप्रोच किया कि उन्होंने इंडियंस को बुलाया, हिंदूज को बुलाया और वहाँ पे वर्शिप्स करवाई। इंस्टेड वो यहाँ पे एक इस्लामिक इवेंट ऑर्गेनाइज करते, उसके अंदर मुस्लिम्स कंट्रीज को रिप्रेजेंट करवाते और अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन और अपने इस्लाम के बारे में बताते। इट विल बी ज़्यादा प्रेफरेबल। क्या आपको लगता है, आखिरी सवाल है, क्या आपको लगता है कि इस सब सिनेरियो से, सब चीज़ों से इंडियन लोगों, इंडियन की जो है रेपुटेशन या इमेज वो ऑल ओवर द वर्ल्ड मार्केट में अच्छी हो? ऑब्वियसली, जैसे दुबई पूरी दुनिया में जाना जाता है और बिजनेस कंट्री है, ऑल ऑफ द सारे लोग वहाँ पे जाते हैं काम करने के लिए, बहुत बड़ी और बिजनेस एम्पायर बन चुका है। तो इस जैसे कंट्री ने उसको बुलाकर वहाँ पे उनको इतना प्रोटोकॉल दिया है, तो जाहिर सी बात है उनका इमेज जो है वो ज़्यादा बेहतर हो गया है। और इंस्टेड पाकिस्तानी अब वो थोड़ा और उस मामले में जो है वो नीचे हो गए होंगे, डाउन हो गए होंगे कि यार मुस्लिम्स होने के बावजूद इनको नहीं बुलाया गया, हम इनके नेबरिंग कंट्री हैं, इनके क्लैशेस भी हैं, और फिर भी इन्होंने इंडियंस को प्रेफर किया वहाँ पे बुला के। या बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। बहुत जली है इस भाई की यार, बहुत बुरे तरीके से जली है। देखिए जनाब, ऐसा है, मुस्लिम कुछ नहीं होता। आपकी वजह से अगर प्रॉब्लम होगी तो वो आपको भी निकाल बाहर करेंगे।
इंडियन की वजह से प्रॉब्लम होगी तो उन इंडियंस को भी निकाल बाहर कर देंगे। तो जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो निकाल बाहर करेंगे, और जो उनके लिए बेहतर काम करेगा। इस समय इतने इंडियंस जो वहां पे टॉप लेवल पे बैठ के वो दुबई की इकोनॉमी चला रहे हैं, दुबई को डेवलप कर रहे हैं। दुबई का जो नाम है वो नाम इंडियंस की वजह से है। तो वहां के शेख इस बात को समझते हैं कि पाकिस्तानियों की तरह यहां पर आकर वो नाम खराब नहीं करते, मांगने नहीं चले आते पाकिस्तान की तरह। ये बड़ा फर्क है। और आपकी जल रही है तो आपकी जलनी बिल्कुल सही बात है, आपकी जलेगी। आप हर बात में आप इस्लाम लेकर घुस रहे हो, आप ये कह रहे हो कि इस्लाम के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। कैसी बात करते हो? कौन सी दुनिया में हो बॉस आप रहो इसी दुनिया में। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। दुबई, सऊदी, ये सब बहुत आगे निकल चुके हैं, और इसी वजह से क्योंकि अपनी सोच उन्होंने बेहतर की है। आप जैसी घटिया सोच होती तो आज भी वो भी आप ही की तरह देश होते। बिल्कुल गलत किया उन्होंने। उनको वैसे इस बात का ख्याल करना चाहिए कि वहाँ पे वैसे ही इस्लाम के नाम पे जो मुल्क बने हुए, नाम पे ना भी बने हुए, जब वहाँ पे इस्लामी मुल्क का नाम लग गया है तो इस किस्म की मेरा ख्याल है कि खराफात से बचना चाहिए। उनको खुदा का खौफ करना चाहिए। वैसे भी उनमें कम है ये चीज़ें, लेकिन कम अज़ कम इस हद तक नहीं होना चाहिए कि दूसरे मुसलमानों के जज्बात मजरूह हो। और मेरा ख्याल है कि हमें इसकी भरपूर मजम्मत करनी चाहिए, इससे इख्तलाफ करना चाहिए, उनको रियलाइज करवाना चाहिए कि दे पीपल डिड रॉन्ग ना। और ये भाई और अपने देश की भद पिटवाने वाला है, और आपको मार मार के, जूते मार मार के भगाने वाले हैं लोग आपकी इन सोच के। और पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं, पढ़े लिखे बंदे। ऐसी सोच अगर आप रखते हैं तो देख लो भाई, इन सब की छोटे छोटे टुकड़े निकाल के हर जगह भेजो भाई। दुबई वालों के यहाँ भेजो, हर जगह ये चीज पहुंचनी चाहिए। तभी लोगों को पता चलेगा कि ये पाकिस्तानी उनके बारे में क्या सोचते हैं। ये बिल्कुल पहुंचनी चाहिए। ये एक तरफा सोच है, ये घटिया सोच है, ये बकवास सोच है। एकदम पहुंचनी चाहिए ये चीज। ऐसा नहीं होना चाहिए, और फ्यूचर में भी ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर हम देखें तो आपको नहीं लगता कि दुबई जो भी इस्लामिक कंट्री है वो इंडिया को ज्यादा प्रेफरेंस कर रहे हैं, प्रिविलेज दे रहे हैं? उसकी वजह इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। इंडिया उनके लिए बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया के लिए वो बहुत बड़ी मार्केट है वहाँ पे। और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पाकिस्तान के टोटली हुजम से ज्यादा इंडिया का वहाँ पे लेना देना है। तो इंडिया कैसे छोड़ सकता है उनको, या वो कैसे छोड़ सकते हैं उनको? ये तो सारा ट्रेड की खातिर, एक ट्रेड की खातिर क्या ये इस तरह से इस्लामिक चीजों को गलत? तिजारत के नाम पे आप अपना दीन भेज देने, मजहब भेज दे तो टोटली गलत है। मैंने तो पहले कहा, कुछ भी हो, वजह कारोबार हो ना हो, ये होना ही नहीं चाहिए ना। मैसेज देंगे आप? कुछ भी नहीं, शर्म करनी चाहिए उनको। मेरा ख्याल है कि हमें सबको मजम्मत करनी चाहिए कि आइंदा से वो इस किस्म का काम ना करें। थैंक यू। होप सो व्यूअर्स कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमें कमेंट करिएगा, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो का अगर आप हमें कोई टॉपिक सजेस्ट करते हैं तो भी बता सकते हैं हमारी ईमेल आईडी, इंस्टा अकाउंट और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। मुझे दे इजाजत, मैं मिलूंगी आपसे नए टॉपिक, नए कंटेंट के साथ कल। अल्लाह हाफिज। अनम, मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगा कि अगर आप काउंटर करेंगी, आप सच्चाई बयां करेंगी, ये तो एक तरफा हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आपके व्यूवर्स को ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि बैलेंस चीज़ें होंगी। अभी क्या हो रहा है कि बैलेंस नहीं है, इलॉजिकल बातें हो रही हैं आपके वीडियोस में, और इससे लोगों के सेंटिमेंट्स भी हर्ट्स होते हैं, ये बात है। तो मुझे लगता है कि अगर आप बैलेंस करना चाहें तो आप कर सकती हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। रही बात दुबई, पाकिस्तान, इंडिया, तो भैया देखिए, सीधी सी बात है कि जिस शख्स से मेरा फायदा होगा, जो मेरी बेहतरी के लिए काम करेगा, मैं उससे दोस्ती बढ़ाऊंगा। और आपको किसने रोका था? आप भी तो भाई 25 करोड़ की आवाम है, 25 करोड़ की मार्केट कोई छोटी मार्केट नहीं होती। तो आपने अपनी मार्केट क्यों नहीं बना ली? वो भी मुस्लिम उम्मा के देश थे भाई, आज तक नहीं बना पाए, 75 साल हो गए। इतनी बड़ी मार्केट है आपकी भी, तो बना लेते मार्केट। लेकिन नहीं, वो कैसे बनाएंगे? क्योंकि हमारे में तो अकल है ही नहीं, बनाएंगे कैसे? इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अकल ही नहीं है। आपको किसने रोका था कि आप बिजनेस मत करिए, आप मैन्युफैक्चरिंग मत करिए, आप दूसरे देशों से संबंध अच्छे मत करिए? हम तो रोकने नहीं आए आपको। आप में करने का मादा ही नहीं है, आप करने को, आपको आइडिया ही नहीं कि किया कैसे जाए। तो उसमें हमारी गलती नहीं है बॉस, आपकी गलती है। और सबसे बड़ी जो आप में दिक्कत है ना, हर चीज को इस्लाम से जोड़ने की। आप बताइए, इन तीनों बंदों, चारों बंदों की बातें सुनी मैंने, और इसको सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि इस धरती पर सिर्फ पाकिस्तान के जो लोग हैं, इस्लाम के जो लोग हैं, उन्हीं को रहने का हक है, बाकी किसी को जिंदा रहने का भी हक नहीं है। ऐसे कोई बात करता है क्या? इनकी बातों से तो यही लगा।
और होते कौन हो आप यूएई को, दुबई को सलाह देने वाले, डिक्टेट करने वाले? करो ना, मैं तो कह रहा हूं बढ़िया है जो लास्ट वाले अंकल जी ने जो सलाह दी है कि विरोध करो, प्रदर्शन करो, उस बात का एहसास दिलाओ कि उन्होंने गलत किया, बिल्कुल करो। और वो सड़ेंगे आपसे, बाकी जगहों पे बोलेंगे कि अरे साले ये बहुत परेशान करते हैं यार, इनको साइड में रखो यार, इनको मुंह बंद रखो इनका यार, तो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। और रही बात सनातन धर्म की, तो भैया देखिए सनातन धर्म कभी न हिंसा सिखाता है, न कुछ करता है, और बड़े प्यार से रहता है। और उसी का नतीजा है कि आज दुनिया भर में सनातन धर्म का नाम हो रहा है, और इसी का नतीजा है कि मुस्लिम देशों में भी मंदिर बनाए जा रहे हैं। इससे बड़ी उपलब्धि सनातन धर्म की और क्या हो सकती है कि नहीं? तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।